आईक्यू लेवल हो चाहे ना हो, आपके पास एजुकेशनल ग्रेड हो ना हो, तो आप दुनिया को जीत लेंगे, दुनिया आपको मानेगी, दुनिया आपसे इंफ्लुएंस होगी, दुनिया आपको बहुत ज्यादा लाइक करेगी दोस्त। My dear friend, this. I have experienced this, and that's why I can say it with full confidence. मैं आप मेरे पास एक्सपीरियंस है इन चीजों का, मैंने अपनी लाइफ को देखा है जब से लेकर आज तक, उसमें सबसे चीजें मुझे समझ में आई है और मुझे कॉन्फिडेंस मिला है इस बात को जो मैं आपको बताने वाला हूं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड दैट्स व्हाई आई कैन से इट विथ फुल कॉन्फिडेंस। व्हाई? बिकॉज दिस इज द माई 15 years एगो एक मेरे फोटो है, आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा जब मैं 12वीं मैंने पास किया था तो एक मैं बहुत सी शाई किस्म का लड़का था, लो कॉन्फिडेंस था, नेगेटिव रहता था लाइफ में, गाने सुनता था बहुत ज्यादा सैड, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे समझ में आई, काहे को दुनिया बनाई, सारी मुसीबत मेरे लिए। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, मैं शाई किस्म का था, मैं इमेज बड़ा छोटा था, मैं बड़ों से बात नहीं कर सकता था, दूसरों को देखकर कभी मैं उनके सामने अपने आप को छोटा मानता था, हर जगह मैं अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ इंसान मानता था। दिस इज माई 15 years एगो फोटो जो आप मुझे देख पाएंगे इसके अंदर। उसके बाद आई स्टार्ट माई करियर, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था विद बुक स्टॉल पे काम करके। मैं एक आर के पुरम में रहता था, वहां से सामने सफदर इंक्लेव है, वहां पे एक बुक स्टॉल था, घर में मैगजीन सप्लाई करने का काम था। मैं घर घर मैगजीन लेके जाया करता था, वो पढ़ लेते थे, वो मेंबर्स थे, और अगले दिन मैं दूसरा मैगजीन लेके जाता था साइकिल के ऊपर। 4 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक मैं सफदर इंक्लेव ग्रीन पार्क के अंदर मैं बुक स्टॉल पे काम करता था। लगभग 800 रुपए मुझे महीने के मिलते थे दोस्त, और मैं 4 से रात के 10 बजे तक वो बुक सप्लाई करता था। मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर बुक स्टॉल से। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो आई डिडंट नो कि हाउ टू टॉक, कैसे लोग से बात की जाती है ये मुझे पता नहीं था। हाउ टू ड्रेस, कैसे ड्रेस पहना जाता है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है ये मुझे पता नहीं था। हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, कैसे लोगों के सामने अपने आप को रखना है, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे उनके बॉडी लैंग्वेज रखनी है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं इस एजुकेशन से बिल्कुल अनजान था। आई डिडंट हैव, मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मविश्वास की बहुत कमी थी मेरे पास। मुझे गोल का पता नहीं था कि गोल क्या होता है, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास के अंदर गोल के ऊपर बात नहीं होती, गोल का कोई मतलब नहीं होता, गोल समझाया नहीं जाता है। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि गोल का कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आदमी के पास गोल है तो उसकी गति है, अगर आदमी के पास गोल नहीं है तो उसकी जिंदगी गोल गोल है दोस्त, उसकी जिंदगी गोल गोल है। लेकिन अगर आपके पास गोल है तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, और उसके बाद आप उस गोल्स को अचीव करते हैं। ये सब मुझे पता नहीं था, मैं बिल्कुल अनजान था इस चीजों की वजह से। माय डियर फ्रेंड, माय लाइफ ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग इन 2006, मैंने 2006 में डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था। मैं पेट्रोल पंप पे 7,500 मेरी नौकरी थी, मैं वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करके 2006 के अंदर मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था। मैं 2-3 महीने ऐसे ही काम किया कर रहा था, बट माई प्रोग्रेस स्टॉप आफ्टर अ पॉइंट। मैं कुछ 2-3 महीने के बाद मैंने सोचा यार छोड़ो यार, बिजनेस को कुछ नहीं होता, कुछ जुड़ते नहीं है, और ये कब तक मैं नमक मिर्च मसाला तेल साबुन बेचकर पैसा कमा लूंगा। ये नेटवर्क का पता नहीं था मुझे, मेरा प्रोग्रेस एक वक्त रुक चुका था, और मैं हारने लग गया था कि नहीं यार अब ये नेटवर्किंग नहीं हो पाएगी, ये बेकार की चीज है। अंदर अंदर मेरे नेगेटिव बातें चल रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ, आफ्टर 3 months आई वॉज फोर्स्ड, मेरे अपलाइन ने फोर्स किया था, बहुत ज्यादा फोर्स किया था टू अटेंड अ सेमिनार, कि तुम राज एक बार सेमिनार चल के देखो। बहुत ज्यादा फोर्सली उन्होंने मेरे को घेरा था, मेरे को घर पे मेरे गाड़ी लेके आए थे, बाइक लेके आए थे, बाइक पे बैठा के लेके गए थे मुझे उस सेमिनार के अंदर। एंड आई रियलाइज दैट हाउ बैडली, जब मैंने उस सेमिनार को देखा, जब पूरे ध्यान से बैठ के उस सेमिनार को देखा, तब मेरे अंदर एक मुझे लगा यार मैं तो पीछे क्यों हूँ, मेरे अंदर ये सेल्फ इमेज मेरा क्यों छोटा है, मैं मेरे परफॉर्मेंस में क्यों इतनी कमी है। जब मैं वहां बैठा, आई हैड टू वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी। जब मुझे ये सारी चीजें वहां समझ में आई कि किस तरीके से स्पीकर, जो बंदा सामने आया हुआ है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, इतने सारे लोग को एड्रेस कर रहा है, वो एकदम उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी टाइट है, वो इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो उसका बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है। वो बता रहे थे मेरा 1 लाख का चेक आ रहा है। तो मैंने देखा यार इस बंदे की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा जबरदस्त है, इसकी अपीयरेंस इतनी जबरदस्त है, इसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी जबरदस्त है, इसका इनर नॉलेज इतना जबरदस्त है, तब जाके ये पैसा कमा रहा है। तब मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं भी अपना पर्सनैलिटी, उन्होंने कहा था कि आप अपनी इनर वर्ल्ड पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, अपने आप को जैसे एक पत्थर है,
एक पत्थर जब मूर्ति बन के रखी जाती है उसकी पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि इस पत्थर को छेनी हथौड़ा से उसको शेप दिया जाता है। वैसे उस पत्थर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब वो मूर्ति बन जाती है उसकी कीमत हो जाती है दोस्त। तो वो निखारा जाता है, वो शिल्पकार उसको निखारता है। देन आई हैड टू वर्क ऑन माय पर्सनालिटी। मैंने कहा कि मैं भी इस बंदे के जैसा बनूंगा, मेरा भी लुक ऐसा होगा, मैं भी प्रेजेंटेशन ऐसा करूंगा, मैं भी बातें ऐसी धाकड़ करूंगा कि जिसकी वजह से लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और विश्वास रखेंगे और वो मैं आगे बढ़ूंगा। देन डिसाइड आई 2006, मैंने 2006 के अंदर डिसाइड किया कि आई हैड टू वर्क ऑन माय पर्सनालिटी, मुझे अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। और दोस्त, एंड आई इनरोल्ड फॉर अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम्स। मैंने उसके बाद जिंदगी में कभी भी कोई भी सेमिनार, कभी भी ट्रेनिंग, कभी भी कोई मीटिंग, कभी भी कोई सेल्फ डेवलपमेंट की जब बात आई, मैंने कभी नहीं छोड़ा दोस्त। मैंने हमेशा ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम्स देखे, हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्म माना। जहां भी गया मैंने नोट्स बनाए, जिनसे भी सीखा मैंने, छोटों से बड़ों से सबसे सीखने का मैंने अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लिया। सीखने के लिए जहां जहां जाना पड़ा, सीखने के लिए मेरे अपलाइन ने जहां जहां कहा, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया और मैं इस तरीके से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चालू हो गई। मेरी पर्सनैलिटी, अंदर से कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता चला गया और मैं आगे से आगे प्रेजेंट करता चला गया, जो मैं आज आपके सामने हूँ। एंड हेयर इज द रिजल्ट्स। आपके सामने ये रिजल्ट्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिजल्ट इज देयर कि एक शाही किस्म का लड़का जिसकी लो, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लो है, उसके बाद मैंने जब ग्रूमिंग पे काम किया, पर्सनैलिटी ज्वाइन की, मैंने अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया, ट्रेनिंग पे ध्यान दिया। मैंने सबसे पहले अपने आप को जीरो किया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता। मैंने जब अपने आप को जीरो किया, क्योंकि जब खाली बर्तन होगा तो उसके अंदर कुछ डाला जा सकता है, हम जब अगर बर्तन भरा हुआ है तो उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकते। मैंने अपने आप को जीरो कर दिया। 2006 में अपने आप को नील कर दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ लर्निंग करना है, मुझे सीखना है। आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, मैं बेस्ट स्टूडेंट बनूंगा, लर्निंग एटीट्यूड रखूंगा। सो मैंने दोस्त अपनी लर्निंग को बढ़ाया, अपने ट्रेनिंग्स को बढ़ाया, अपने आप के ऊपर काम किया और आज आपके सामने जो मेरी ग्रूमिंग हुई पर्सनालिटी, और आज उसके बाद देख पा रहे हैं जो ये पर्सनालिटी आपके सामने है। टुडे आई नोन एज मास्टर ऑफ द सिस्टम, यानी मुझे लोग जानते हैं मास्टर ऑफ द सिस्टम के नाम से जानते हैं, नेटवर्क एंड माइंड कोच ट्रेनर के नाम से जानते हैं लोग। आज मेरे एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और इस पोजीशन पे मुझे बहुत सारे लोग अपने अपने कम रिलेट कर पाते हैं मेरे से। ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टुडे I am known as master of the system, network marketing coach and trainers. This is the achievement जो मैंने 2006 में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी ग्रूमिंग पे काम किया था, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड किया था। दोस्त, सक्सेस, आज मैं एक प्रोग्राम करता हूँ सक्सेस बाय चॉइस, यानी सक्सेस वर्कशॉप करता हूँ दोस्त, 3 दिन का मिलियन माइंडसेट वर्कशॉप भी मैं करता हूँ। तो जब मैं इस प्रोग्राम को आज करने लग गया हूँ, तो इस प्रोग्राम से अगर आप देखें जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं, जो इतने सारे लोग आते हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, मैं उनको वहां पर निखारता हूं, उनको बताता हूं कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, उसको उस वर्कशॉप के अंदर मैं बताता हूं। उसके बाद जब उनके लाइफ में बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस उनके अंदर जमा होता है, अंदर भरा पड़ा होता है। कई लोग के रिश्ते 10 साल पुराने थे, भाई भाई में 20 साल से बात नहीं हुई थी, रिलेशन खराब थे लोगों के। जब वहां पे वो लोग रियलाइज करते हैं और वहां पर जब मेरे सामने आकर जब वो रो पड़ते हैं, तो उनका पूरा का पूरा जिंदगी हल्का हो जाता है और वो रियलाइज करने के बाद अपने सारे रिश्तों को समेट लेते हैं ऑन द स्पॉट। तो इस तरह का आज वर्कशॉप मैं करने लग गया हूँ। ये 2006 का जो मेरा डिसीजन था कि आई आई वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी, मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम करूंगा, ग्रूमिंग पे काम करूंगा, नॉलेज पे काम करूंगा, ट्रेनिंग पे काम करूंगा, अपने आप को इंप्रूवमेंट करूंगा, एक लेवल से अगले लेवल पे जाऊंगा, एक लेवल से अगले लेवल पे जाऊंगा, एक लेवल से अगले लेवल पे। दोस्त, ऐसा काम किया और आज आपके सामने एट प्रेजेंट आप देख पा रहे हैं मेरा रिजल्ट। ये सब मेरी उस एजुकेशन, उस ट्रेनिंग का जो रिजल्ट है। जो मैं कुछ नहीं जानता था, मैं बहुत शाई किस्म का लड़का था, लो कॉन्फिडेंस था, किसी से बात करते हुए डर लगता था, छोटा समझता था अपने आप को, इस दुनिया में सबसे हारा हुआ, थका हुआ, अनसक्सेसफुल आदमी अपने आप को मानता था। लेकिन जब मैंने अपनी राय अपने बारे में बदली और ट्रेनिंग के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से आपके सामने दोस्त। मैंने वर्ल्ड टूर बहुत किए हैं, जिसमें रशिया है, लंदन है, अबू धाबी है, साउथ अफ्रीका, स्कॉटलैंड, दुबई, बहुत सारे ऐसे, पटाया, इंडोनेशिया, बाली, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, टर्की, जहाँ पे मैंने वर्ल्ड टूर किया हुआ है। और ये सारी मेरी उस पर्सनालिटी का ही फायदा है जो मैंने फ्रंट पे आके काम किया और आज आपके सामने
व्हेन जब मेरी अर्निंग थी, मैं लगभग 7,500 रुपया पेट्रोल पंप पे कमाता था एज ए मैनेजर। तो साल का 90,000 हो गया। फुल ईयर्स में 90,000 रुपया कमाता था। टुडे आई हैव एवरी मंथ आई अर्न मोर देन 9 प्लस। आज आप ये देख पा रहे हैं कि कहाँ एक 7,500 कमाने वाला आदमी अगर इस पोजीशन पे आज आपके पास है, आज आपके सामने है, तो ये सारी चीज है उस डेवलपमेंट का, पर्सनैलिटी का, उस फ्रंट पे आने का, जो अपने अंदर झांक के देखा मैंने, अपने अंदर गोता लगा के देखा कि मेरे अंदर बहुत कुछ है, सारी कामयाबी मेरे अंदर ही है। जब मैंने अपने अंदर देखा और अपने अंदर को ठीक किया, तो आज मेरा आउटर वर्ल्ड आपके सामने है जो आप देख पा रहे हैं। मेनी सेज राज यू मस्ट बी अ लकी। आप बहुत ही लकी आदमी हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं, आपके पास ये है, आपके पास वो है। काश हमारी भी किस्मत आपकी तरह होती, या आपके जैसे लीडर्स हमारे नेटवर्क में होते। नो माय डियर फ्रेंड, ये जो बातें लोग करते हैं, ये वो लोग करते हैं जो जिनके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो दूसरों को देखकर अपनी कामयाबी को बोलते हैं कि तुम लकी हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो। ये वो बोलते हैं जिन लोगों को ये पता नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि बट आई हैव बट बट दैट्स नॉट ए ट्रू एट ऑल। ये बिल्कुल सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। सच ये है कि इट्स अ बिकॉज ऑफ वर्क एवरी सिंगल डे ऑन माय पर्सनालिटी इन द लास्ट 12 इयर्स। लगभग 11-12 सालों से मैं अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ दोस्त, अपने इनर वर्ल्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ। एंड टू इम्प्रूव दैट आई हैड आल्सो इन्वेस्टेड मोर देन 14 to 18 lakhs रुपीज। 2006 से लेकर आज तक मैंने लगभग अपने ऊपर 14 से 15 लाख रुपया खर्च कर दिया है दोस्त। पीपुल पीपुल दिस डे वो क्या करते हैं, 3,000 का शर्ट पहनते हैं या कोट पहनते हैं या लाखों रुपया खर्च कर देते हैं आउटर वर्ल्ड के अंदर, घर बनाने के अंदर, ये बेहतरीन बनाने के अंदर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अपने ब्रेन के ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं करते। जहां अपलाइन कहती है कि आपका 5,500 की ट्रेनिंग है या 2,000 की ट्रेनिंग है या 100 रुपए की ट्रेनिंग है, तो उनको लगता है कि यार बर्बाद हो जाएगा। जबकि हमारा माइंड ये कहता है कि जब तक आप कुछ लगाओगे नहीं, कुछ उस पर खर्च नहीं करोगे, तब तक वो सीरियस मानेगा ही नहीं। फ्री को कभी भी वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि माइंड का काम है उसको उसको जब तक कोई प्रेशर ना डालो, जब तक उसको कोई शक्ति ना दो, जब तक उसके ऊपर कोई बाउंड्री ना है, रुकावट ना है, तब तक वो काम ही नहीं करता। तो अगर आप पेमेंट करते हैं, पैसा से आप इन्वेस्ट करके अगर कोई चीज सीखते हैं, तो बहुत ध्यान से सीखते हैं, बहुत अलर्ट होकर सीखते हैं, आपकी बॉडी टाइट होती है, आप ग्रूमिंग होके बैठते हैं, आप कॉपी किताब लेके बैठते हैं, क्योंकि आप लर्निंग एटीट्यूड से बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हिंदुस्तान के सारे स्कूल फ्री कर दिया जाए, तो माँ बाप कभी भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे, कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है दोस्त। माय डियर फ्रेंड, अगर फ्री की वैल्यू थी, लेकिन उसकी वैल्यू हमने खराब कर दी। पानी फ्री में आता था, पानी को खराब कर दिया। आज लोग पानी खरीद के पीते हैं, आज एक एक पानी को वेस्ट नहीं करते हैं लोग। अगर उन्होंने बिस्लेरी का बोतल खरीदा है, तो उस पानी को अंत तक खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगा है। हवा फ्री में आती थी, लोगों ने हवा को खराब कर लिया। बैलगाड़ी से कार पे आते ही हवा खराब हो गया। आज लोग एयर प्यूरिफायर घर में लगा रहे हैं, इस हवा की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। लोगों ने खाना को खराब कर लिया, आज खाने को ऑर्गेनिक करके महंगा खरीद रहे हैं। जो खाना कौड़ी के भाव मिलता था, वो सब्जी वो फल विदाउट पेस्टिसाइड्स, लेकिन आज उसी को लोग खरीद रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को बहुत ही महंगे दाम में, और उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं दोस्त। सो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। दुनिया का सबसे जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका ब्रेन है। आप अपने इनर वर्ल्ड के ऊपर खर्चा करेंगे, उतने ही बेहतरीन तरीके से आप एक अलग पर्सनैलिटी निभर के आएंगे, एक अलग ग्रूमिंग में आएंगे, और एक अलग लेवल पे आप जाएंगे दोस्त। तो अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, उतना आप इन्वेस्टमेंट करिए। ये इन्वेस्टमेंट आज की इन्वेस्टमेंट है। पुराना इन्वेस्टमेंट था गोल्ड के ऊपर, पुराना इन्वेस्टमेंट था प्रॉपर्टी के ऊपर। वो एक दिन डूब सकता है, एक दिन चोरी हो सकता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, जो आपने नॉलेज लिया है, वो कभी भी चोरी नहीं हो सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता। वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है, लाइफ टाइम आपके पास वो धरोहर है। सो last 12 years and I to improve that I had also invested more than 14 to 18 lakhs rupees. Still don't believe that your personality is more important than your educational grades and your IQ level. जी हाँ दोस्त, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि एजुकेशनल ग्रेड्स क्या इंपॉर्टेंट है आपके बहुत बड़े सक्सेस में, क्या IQ लेवल आपके सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए इसको मैं प्रूफ करता हूँ आपको स्लाइड के थ्रू। देन लेट्स गो थ्रू सम मोर एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ।
Why formal education is a not sign on 9 points to success. यानी देयर इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 3 कंपनीज, दुनिया के जो टॉप 3 कंपनीज है, स्टीव जॉब्स जो एप्पल, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं, मार्क जकबर्ग जो फेसबुक के सबसे बड़े ऑनर हैं, इन लोग, ये सब लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, ये कॉलेज तक पढ़ाई नहीं कर पाए थे। आज इनके पास कोई एजुकेशनल ग्रेड नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े रिच, सबसे बड़े कामयाब व्यक्तियों के नाम में इन लोगों का नाम आता है। आज इनकी सक्सेस के एग्जांपल्स दिए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया इनको लोहा मानती है। अगर एजुकेशनल ग्रेड होता तो माय डियर फ्रेंड वो एक अलग बात थी, वो एक अच्छी बात है, लेकिन इस सक्सेस के अंदर दुनिया के टॉप मोस्ट सफल लोगों के बीच में आने के लिए एजुकेशनल ग्रेड कोई भी दायरा नहीं रखता। मोहम्मद मोइन खान आपके सामने ही, आपके अपलाइन में आते हैं, ज्यादातर लोग एमडी मोइन को जानते हैं, एजुकेशनल ग्रेड 0 है, नो स्कूल, नो कॉलेज, नो अदर एनी एजुकेशन, लेकिन आज आपके सामने वो एक टॉप अचीवर के रूप में जाने जाते हैं, आज BMW चलाते हैं वो। तो दैट इज ग्रेड्स इज द डिफरेंट थिंग्स, सक्सेस इज डिफरेंट थिंग्स, दोनों में बहुत डिफरेंट है। आर पीपल विद द हाई IQ मोर सक्सेसफुल? क्या जिनकी IQ लेवल बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा उनके पास दुनिया की नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा उनके पास सफलता के गुण होते हैं, तो इफ यस देन व्हाई पीपल विद द हाई IQ end up the doing work for the people with a great personality? क्या आज आप देख नहीं पा रहे हैं जिनके पास बहुत बड़ी ग्रेड्स है, बहुत IQ लेवल तेज है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के नीचे काम कर रहे हैं, वो एक एप्पल के नीचे काम कर रहे हैं, वो एक बिल गेट्स के नीचे काम कर रहे हैं, वो एक फेसबुक के नीचे काम कर रहे हैं, वो एक रिलायंस के नीचे काम कर रहे हैं, जिनका IQ लेवल तेज था। मिस्टर जो धीरूभाई अंबानी ने एक पेट्रोल पंप से नौकरी शुरू किया था, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग किया, उन्होंने बिजनेस के लिए अपनी पर्सनालिटी को बहुत आगे रखा, और उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को शुरू किया, उन्होंने अपने दिमाग को खरीदना चालू किया, उन्होंने हायर सैलरी पे किया बड़े बड़े इंजीनियर्स को, बड़े बड़े ग्रेड्स क्वालिफिकेशन को, IQ लेवल को उन्होंने हायर किया, और उनको हायर कर अपनी कंपनी में हायर करने के बाद उनको अच्छी सैलरी दी। तो उनके सारे जो ग्रेड्स जिनके पास था, जिनकी IQ लेवल बहुत तेज थी, उन लोगों ने कहा सर आप मुझे बताइए क्या काम करना है। तो धीरूभाई अंबानी ने कहा कि मैं, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें हायर क्यों करता, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। सो माय डियर फ्रेंड, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को इतना इंप्रूव किया और इतने IQ लेवल, इतने एजुकेशनल ग्रेड को अपने नीचे रखा। सो मैं ये बताना ये चाहता हूं कि पीपल विद द नॉर्मल IQ बट विद द ग्रेट पर्सनालिटी रूल दिस वर्ल्ड, यानी जिनका IQ लेवल भी बहुत कमजोर था, ऐसा बहुत ज्यादा वो बहुत नॉलेजेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में उन्होंने एग्जांपल्स किए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, बाराक ओबामा, इन लोग की पर्सनालिटी से पूरी दुनिया इन्फ्लुएंस होती है, पूरी दुनिया इनको एग्जांपल्स देती है दोस्त। So, my dear friend, according to Nobel Prize winner James Hockman, your personality is the most important thing for your success. यानी आपकी सफलता में पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्त। अमेरिकन इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इन्होंने अपना एजुकेशन लिया है, फॉर द नोबेल प्राइज मिला है इनको, अकॉर्डिंग टू जेम्स हैकमैन। इन्होंने बताया कि आपकी सफलता में जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपकी पर्सनालिटी। आपका पर्सनालिटी का ग्रूमिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है तो एजुकेशनल ग्रेड और IQ लेवल अगर है इज वेरी वेरी गुड, फिर तो चार चंद लग जाएंगे, लेकिन वो भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर हो तो उसके वजह से हम रुक जाएं अपनी सफलता को लेकर। नो माय डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्सनालिटी, व्हाट हैपन अगर पर्सनालिटी ग्रूमिंग ना हो, व्हेन अ CEO इज अ पावरफुल। एक CEO के पास पूरा वो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, अगर उसकी पर्सनालिटी लो हो, अगर उसका इमेज छोटा हो, अगर उसकी ग्रूमिंग ना हो पर्सनालिटी, तो वो क्या अपने पूरे कंपनी को अच्छा दे पाएगा, हैंडल कर पाएगा अपने पूरे कंपनी को, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नो। व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर इज अ पावरफुल, अगर उसकी ग्रूमिंग ना हो, पर्सनालिटी पावरफुल ना हो उस प्राइम मिनिस्टर की, तो क्या वो पूरे देश को संभाल पाता है? व्हेन अ बिजनेसमैन, अगर उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग ना हो, अगर वो बिजनेसमैन, अगर उसके बातों में, अगर उसके काम के शैली में अगर इंपॉर्टेंस ना हो उसकी पर्सनालिटी का, तो क्या वो बिजनेस को ऊंचाई पे लेके जा सकता है? नो, कभी नहीं लेके जा सकता। सो व्हाट इज द पर्सनालिटी? आइए हम जानते हैं कि ये पर्सनालिटी है क्या।
मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स पर्सनालिटी मीन्स हाउ यू लुक। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो दिखते हैं वो पर्सनालिटी है दोस्त, बट द मेजर पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी हाउ यू थिंक, यानी आप सोचते कैसे हैं, आपका इनर वर्ल्ड, आपकी इनर पर्सनालिटी कैसी है दोस्त, वो डिपेंड करता है आपके आउटर लुक के अंदर। अगर आपकी इनर में आपकी सोचने का तरीका अगर नेगेटिव है, आप अगर आपकी सोच बहुत छोटी है, आप छोटे छोटे चीजों पे, चिल्लर चिल्लर चीजों पे कंप्लेंट करते हैं, छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ के रखते हैं, छोटे छोटे बातों को पकड़ के रखते हैं, तो यू आर नॉट लुक द पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं हो सकती। जो बड़ी सोचते हैं, जो बड़ी बातों को लेके चलते हैं, जो बड़ा गोल बनाते हैं, जब बड़ा गोल होगा तो छोटे छोटे अपने आप दिखेंगे नहीं, अपने आप वो आपको कभी तंग नहीं करेंगे। लेकिन जब गोल ही आपका छोटा होता है, सोच ही आपकी छोटी होती है, आपने देखा होगा किताबें बहुत सारी हैं सक्सेस के ऊपर, बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्यों बताया गया ये बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ा सोचिए, थिंक बिग, ये सब किताबें क्यों बताई गई है? क्योंकि आपकी जब थॉट्स आपके बदलेंगे तो आपकी पर्सनालिटी आपकी निखर कर आएगी, आपकी बातें निखर के आएगी। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये किताबें मार्केट में मिलती हैं, क्यों मिलती हैं दोस्त? कभी सोच कर देखिए ये किताबें क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि आपकी थॉट्स को बड़ा करना है। जब आपकी थॉट्स अच्छी होगी तो आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होगी, जब आपकी फीलिंग अच्छी होगी तो आपका एटीट्यूड हमेशा मैसिव होगा, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब आपके एटीट्यूड पॉजिटिव होंगे तो आपकी आदतें आदतें बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगी और आदतों में इंजॉय करोगे। सफल आदतें वो होती हैं जो माय डियर फ्रेंड जो सफलता की तरफ लेके जाती हैं। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे चीजों से उसको कोई मतलब नहीं होता, वो इग्नोर करता है उन चीजों को। तो हैबिट्स, जब हैबिट्स आपकी बदलती है तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप लोग के सामने निखर के आती है। आपके जब जो आप जैसा है, आपने देखा होगा लोग जैसा है जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आप पता लगा लेते हैं ये बंदा कैसा है। एंड फिर आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपका गोल है, आप वहां पर पहुंचते ही पहुंचते हैं। कोई माई का लाल आपके आपके गोल तक रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, हैबिट्स एंड पर्सनालिटी ग्रूम होते ही आपकी डेस्टिनी कंफर्म हो जाती है। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी, आईपी का मतलब होता है इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी में आपको क्या क्या काम करना है? आज से आपको पॉजिटिविटी के ऊपर काम करना है, आपको बड़ा सोचना है। बड़ा सोचने के लिए बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब खरीद के लेके आइए। बहुत सारे किताब है सक्सेस के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, वो खरीद के लेके आइए। बहुत सारे लोग व्यवहार हैं, ये सारी किताबें हैं जो आपकी आई की यानी इनर वर्ल्ड के ऊपर काम करता है, इनर पर्सनालिटी पे। आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका होना चाहिए। डिसिप्लिन, आप एक लीडर के रूप में एक डिसिप्लिन नजर आएंगे। मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है, वो इन पे काम ही नहीं करते हैं। अगर मीटिंग में जा रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, बगल को देख रहे हैं, उनका ध्यान रहता ही नहीं अपने उस जगह के ऊपर, क्योंकि वो डिसिप्लिन सीखा ही नहीं। कोई गुटखा खाने निकल जाता है, कोई इधर मीटिंग चल रही है, कोई बाहर घूम रहा होता है। ये सब क्या है? ये सब आपकी लो पर्सनालिटी है। अगर आपकी पर्सनालिटी, अगर इनर पर्सनालिटी अगर अच्छी होती तो आप वेल डिसिप्लिन बैठे होते, आप अलर्ट बैठे होते। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, जिनकी पर्सनालिटी इनर के ऊपर काम करते हैं वो डिसीजन मेकिंग होते हैं। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, घर से लेकर पूरे दुनिया तक लोगों ने विरोध किया था, ये काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ये। और मुझे भी कुछ लगने लग गया था 2-3 महीने के अंदर ये नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम किया, मेरे डिसीजन इतने पक्के हो गए कि कोई माई कलाल मेरे डिसीजन को हिला नहीं पाया। और आज मैं आपके सामने हूँ एज ए डबल क्राउन डायरेक्टर, एक सफलता के रूप में दोस्त। क्योंकि डिसीजन मेकिंग फिर वो मेरा हो गया, और मैंने, क्योंकि मेरी इनर पर्सनालिटी मेरी ग्रूमिंग होती चलेगी, करेज मेरा बढ़ गया, लुक अपीयरेंस। अब आउटर वर्ल्ड में क्या होगा? आपकी लुक अपीयरेंस बढ़ जाएगा, आपकी आपका लैंग्वेज स्किल, आपकी कम्युनिकेशन दिखने लग जाएगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही शानदार हो जाएगा, जॉब स्किल, आपको काम करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफाइन हो जाएगा। आपकी आउटर वर्ल्ड में आपके सब चीज झलकेंगे, लोग आपकी नकल करना चालू कर देंगे, कन्विंस आप कर लोगे, पावर बढ़ जाएगी, कन्विंसिंग पावर, आप लोगों को बहुत जल्दी अपने इन्फ्लुएंस में ले लोगे। पीपल हैंडलिंग आपको करना आ जाएगा। कितने बड़े से बड़े चैलेंज आएंगे आपके नेटवर्क के अंदर, लेकिन आप बाएं हाथ का खेल है आपके लिए हैंडलिंग करना, क्योंकि आपकी इनर पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ग्रूम है दोस्त। तो आउटर पर्सनालिटी में रिजल्ट आना ही आना है, 101% आना है। कोई माई कलाल आपके आउटर रिजल्ट के अंदर कोई रोक ही नहीं सकता। सो हाउ टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी? अब बात आती है कि अपने पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स
कि पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव करें, हाउ टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द बिल्ड योर पर्सनैलिटी। सो मैं यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसके ऊपर आप काम करके अपनी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा लेंगे और आप दुनिया में छा जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये सही वक्त है, जो ये लॉकडाउन का पीरियड है, ये सही वक्त है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का। आइए हम बात करते हैं, क्या है सबसे पहला है, आपके सामने एक स्लाइड है जो आप लोग देखकर इसको पढ़ेंगे तो ये कभी 13 दिखेगा, कभी ये मैं पूछूंगा और क्या दिखेगा तो आप बोलोगे ये 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है तो आप बोलोगे बी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है तो ये अलग अलग दिख रहे हैं। यानी बहुत सारे बातें आएंगी जब मैं आपसे पूछूंगा तो ये क्या है, ये क्या है, आप बहुत सारे आंसर्स देंगे। एक मत पूरे लोगों का नहीं होगा। 1000 लोग इस वेबिनार के अंदर अभी बैठे हुए हैं, 1000 पीपल्स के अलग अलग इसके ऊपर प्रतिक्रिया रहेंगी कि ये अलग अलग है, 1 अलग है, 3 अलग है, या मैं पूछूंगा और क्या है तो आप बोलोगे बी है, और मैं पूछूंगा तो क्या है ये 13 है। यानी ये बहुत अलग अलग लोगों के व्यू हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनल कब हो जाएगा, जब इसके आगे ए लग गया, जब इसके पीछे सी लग गया। अब ये कंफर्म हो गया कि ये बी है, क्योंकि जब पहले ए है और बाद में सी है तो बीच में बी आएगा। अब इसमें जजमेंट खत्म हो गई सबकी, अब इसके अंदर कंफ्यूजन खत्म हो गया, अब इसमें प्रतिक्रिया जो आपने जो डायलॉग बोलने थे वो सब खत्म हो गया, कंफर्म हो गया कि ये बी है। अब कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि ये 13 है, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि 1 और 3 है, वो बोलेगा ही बी है, बी है, क्योंकि इसके आगे ए लग गया और इसके पीछे सी लग गया तो ये बी के श्रेणी में आ गया, यानी बीच वाला बी है। इसे कंफर्म पूरी दुनिया में लेके चले जाइए, सभी लोग बोलेंगे जी हाँ ये बी है, ये फाइनल है, बी है। मैं बोलूंगा नहीं नहीं ये 13 है, वो बोलेंगे पागल हो गया, ये 13 नहीं है, ये तो बी है, क्योंकि इसके आगे ए है, इसके पीछे सी है। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता पूरी दुनिया के लोग कि ये बी नहीं है। दोस्त, माय डियर फ्रेंड, हर आदमी कहेगा क्योंकि इसके पीछे ए है, इसके पीछे सी है, इसलिए ये बी है। दोस्त, कंफर्म है ये कि बी है, कोई अब इसके अंदर डायलॉग बाजी नहीं, कोई इसके अंदर विजन नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, उसी तरीके से इन्वायरमेंट, जब आप इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, जब आप वेस्टिज के सफल लीडरों के संगत कर लेते हैं, जब सफल लोगों का आप अनुसरण करते हैं, जब सफल लोगों के बीच में रहते हैं, जब सफल लोगों का सीडी कैसेट सुनते हैं, जब सफल लोगों का आप वीडियो देखते हैं, तो आपके अंदर सफलता छपनी छपनी है, आपको सफल होना है, क्योंकि यहाँ पर एक फोटो खाली है, वो आपके लिए मैंने रखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का इन्वायरमेंट, यानी आपको इन्वायरमेंट ढूंढना पड़ेगा। आप बच्चे को घर में, अगर आप प्रिंसिपल हैं, बहुत ही आईक्यू लेवल आपका तेज बहुत ज्यादा है, आपका एजुकेशनल ग्रेड बहुत अच्छा है, आप बच्चे को घर में रह के नहीं पढ़ा सकते, उसको इन्वायरमेंट में भेजना पड़ेगा। जब उस इन्वायरमेंट में जाता है तब वहां से उसकी ग्रूमिंग होनी चालू हो जाती है दोस्त, तब वहां से उसकी नॉलेज बढ़ने चालू होते हैं, वो सीखना चालू करता है। लेकिन साथ में गुरु, जब आप इन्वायरमेंट में जाएं वहां पर आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वायरमेंट में चले गए जब आपका कोई गुरु ही नहीं है, जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज को ग्रेब करेंगे? क्योंकि बच्चे इन्वायरमेंट में चले गए, स्कूल के इन्वायरमेंट में चले गए, उनका वहां गुरु होता है, उनका टीचर होता है जो उनको गाइड करता है, जो उनको सिखाता है। तो आप इन्वायरमेंट में तो आ गए, आप वेस्टीज में तो आ गए, लेकिन आपने अपना कोई गुरु नहीं माना, शिद्दत के साथ उस गुरु की आपने श्रद्धा नहीं की, अपने जो अपलाइन है उनकी आपने बातों को काटा, उनके सामने आपने इनडिसिप्लिन दिखाया, उनके सामने आप बातों को जवाब देते हैं, उनके सामने आप खड़े होते हैं तो बहुत ही गलत तरीके से खड़े होते हैं, उनके सामने आप पर्सनैलिटी को बहुत घटिया दिखाते हैं, तो वो गुरु आपको सिखाएगा भी नहीं दोस्त। क्योंकि इन्वायरमेंट के बाद पर्सनैलिटी आपकी जो ग्रूम करेगी, दुनिया की जो सबसे बड़ी सक्सेस जो रेशियो आता है वो पर्सनैलिटी का आता है, पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्त। तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी इन्वायरमेंट, लेकिन इन्वायरमेंट के साथ गुरु चाहिए। जब गुरु होगा तो आपकी आदतें सक्सेसफुल बननी चालू हो जाएंगी, आपकी हैबिट्स बिल्ट होने चालू हो जाएंगे। और ये पहला जो 5 थिंग्स ऑफ पर्सनैलिटी, पहला आता है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट, आपका गुरु का होना और अच्छी आदतों का बनना, सफल आदतों को फॉलो करना। सफल आदतों का मतलब क्या होता है दोस्त, वो मैं आगे थोड़ा सा और बताऊंगा। सफल आदतों में क्या क्या चीजें आती हैं वो अगले स्लाइड्स में, 1-2 स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट चाहिए, पहला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। दूसरा मोमेंटम, मोमेंटम बना के रखना है।
कड़ी नहीं तोड़नी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर मान लीजिए आज लॉकडाउन के अंदर सब लोग बैठे हैं, ये कड़ी उस वायरस को खत्म करने के लिए, जो दुनिया को बर्बाद कर रहा है, जो दुनिया को मार रहा है वो वायरस, उसको खत्म करने के लिए एक मोमेंटम बना हुआ है कि सब लोग लॉकडाउन हैं। लेकिन ये मोमेंटम अगर आदमी तोड़ देगा, घर से बाहर निकलेगा, दूसरों से मिलने जाएगा, बार बार वो जाएगा, तो वो मोमेंटम को उसने खराब कर दिया। इस वायरस को फैलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मोमेंटम का मतलब क्या है? जब बंद गाड़ी है, कई बार धक्का देते हैं, बीच में आपने रोक दिया तो गाड़ी स्टार्ट होने से पहले फिर रुक जाएगी वहीं पर। लेकिन जब हम धक्का देते हैं, 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 जब मोमेंट बना के रखते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि हल्का सा धक्का देते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मोमेंटम में बना हुआ है दोस्त। तो हम क्या करते हैं, कभी सीखते हैं, कभी मीटिंग में जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी अपलाइन से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी सीखते हैं, कभी घर में बैठ जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी, जब शुरू में आए थे, बहुत सारी ज्वाइनिंग लेके आए थे, बहुत आप पागलपंती से काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आप लो हो जाते हैं। जो आपका मोमेंट, आप याद करिए, जब आप जुड़े हुए थे पहले दिन वेस्टीज में, तो आपने कितना बढ़िया काम किया था, कितनी बढ़िया ज्वाइनिंग लेके आई थी, कितनी सारी खरीदारी करवाई थी आपने, कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपका धीरे 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 मोमेंटम बिगड़ गया। आपका जो पहले दिन का जो चाम था, पहले दिन की जो पागलपंती थी, वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो गई। आपका आपने उसको मोमेंट को तोड़ दिया और आपकी सफलता रुक गई दोस्त। क्योंकि लाइफ क्या है, जैसे ईसीजी का ईसीजी निकलता है दोस्त, वैसे लाइफ है, वैसे सफलता है दोस्त। ईसीजी यानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यही लाइफ है दोस्त। तो अगर आज आप जो आप पहले दिन जुड़ के आए थे, अगर दोबारा उसी पागलपंती को पकड़ लें, आप दोबारा उसी मोमेंटम को बना के रखें, एक दिन बना के रखें, अगले दिन बना के रखें, दूसरे दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, सेम मोमेंटम को बना के रखिए, सेम मोमेंटम में काम करिए। दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती दोस्त। मैंने 2006 में जो मोमेंटम बनाया था, मैं कभी भी डिप्रेस नहीं हुआ, कभी भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ, मैं हमेशा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पॉजिटिव में रहा। हमने धरना भी दिया, उस पुरानी कंपनी में थे, वहां से फिर मुझे जब वेस्टीज मिल गई, वहां पर फिर मैंने अपना मोमेंटम वही बना के रखा, वही मोमेंटम को आज कंटिन्यू जी रहा हूं। आज मुझे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं ऐसा आज नहीं हूं, इसके पीछे मेरा 2006 में जो मेरी इन्वायरमेंट थी, मेरे गुरु थे, उनसे जो सीखा था, वो मोमेंटम को कंटिन्यू बना के रखा। वो मोमेंटम मरते दम तक बना रहेगा दोस्त। वो मोमेंटम ही आपको यहाँ पे सफलता को लेके आती है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप सीख लिए, एक दिन जूम में बैठ गए, फिर आपने बैठ लिया, फिर एक दिन आपने ड्रेस पहन लिया, फिर आपने नहीं पहना, फिर बनियान में बैठ गए। नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट ए गुड हैबिट्स। ये सफलता, ये पर्सनालिटी आपकी ग्रूमिंग हो ही नहीं सकती। माय डियर फ्रेंड, मैं जो फेसबुक के जो थे, उनका नाम था, मैं अभी थोड़ा बोल रहा हूँ, एक मिनट, जो मार्क जुकबर्ग। जी हाँ, जब मैं इनकी एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जब ये सुबह तैयार होते थे तो ये बहुत सारा इनके पास कपड़े थे, तो ये कपड़े चूज करने में बहुत समय लगाते थे। मार्क जुकरबर्ग कहते थे, मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, मैं अपनी सफलता को चूज करने में समय लगा रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, आज आप देख रहे होंगे ये टी शर्ट में है, यही टी शर्ट के उन्होंने 40-50 जीन्स और यही सेम टी शर्ट खरीद लिया। क्योंकि जब वो नहा के आते हैं तो अब उनको सोचना नहीं पड़ता अपने अलमीरा में जाकर कि कौन सा पहनूं, क्योंकि सारे कलर के सारे वही सेम कलर पड़ा हुआ है, वो निकालते हैं, पहनते हैं और उनका टाइम बच जाता है दोस्त। मार्क जर्कबर्ग, जो आपके सामने उसी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं दोस्त, क्योंकि इन्होंने सफल मोमेंटम बना के रखा। आज तक इन्होंने मोमेंटम को नहीं तोड़ा, आज तक नहीं तोड़ा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तोड़ लेते हैं, हम लोग उसके कसम से हट जाते हैं। जब हम कसम से हट जाते हैं, मोमेंटम से हट जाते हैं, तो सफलता बहुत पीछे चली जाती है दोस्त। और तीसरा, सेट योर गोल्स। तीसरा इसके अंदर सबसे बड़ी चीज आता है, अपने गोल को सेट करिए एंड क्रिएट एक्शन प्लान। आपके एक्शन प्लान भी साथ में होने चाहिए। माय डियर फ्रेंड, गोल अगर आपकी लाइफ में नहीं है, आपका ड्रीम नहीं है लाइफ में, तो आप लाइफ को उस तरह से जी रहे हैं जिस तरह से जानवर जी रहा है। क्योंकि जानवर भी सुबह उठता है, वो उसी तरह से जीता है जिस तरीके से एक इंसान जीता है, क्योंकि उसका सुबह से लेकर शाम तक पेट भरने का सवाल होता है। इंसान का भी पेट भरता है, लेकिन जानवर और इंसान में फर्क है सिर्फ ड्रीम का, सिर्फ गोल का दोस्त। जानवर के पास कोई गोल नहीं है, इंसान के पास गोल है, इसलिए दोनों में विभिन्नता नजर आती है। सेट गोल्स एंड क्रिएट एक्शन प्लान। अगर आपके पास गोल नहीं है तो समुद्र में एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो कहां जाएगा, हिचकोले खाते रह जाएगा जिंदगी भर, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा।
लेकिन उसी लकड़ी से बना हुआ नाव अगर गोल बना लेते हैं आप, तो नाव आपकी बन गई, आप मंजिल पे पहुंचेंगे। आपकी सफलता मिलनी है, कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपने गोल बना लिया। दोस्त, इसी तरह से जीवन एक समुद्र की तरह है। आप उस लकड़ी की टुकड़े की तरह अगर आपने गोल नहीं बनाया, हिचकोले ही खाते रह जाएंगे जीवन भर, कहीं नहीं पहुंचेंगे, कोई किनारा नहीं मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, सेट योर गोल्स। अपने गोल को बनाइए। गोल को बनाने के लिए व्हाट एग्जैक्टली डू वांट टू अचीव, यानी अब आपको अचीव के लिए क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए, एग्जैक्ट आपको क्या क्या चाहिए। So, according to a study from Harvard Business School US in 1979, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो बिजनेस स्कूल है यूएस के अंदर 1979 के अंदर एक सर्वे हुआ। 3% जो लोग थे जिन्होंने अपना रिटर्न गोल्स लिखे थे, एंड उन्होंने अपना प्लान लिखा था दोस्त। और रिटर्न गोल्स लिखने के बाद उन्होंने सिग्नेचर किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के अनुसार 3% लोगों ने गोल बनाया था और उन्होंने अपने एक्शन प्लान लिखे थे। उसमें से 13% लोग हैड गोल्स बट नॉट ए राइटिंग, उन्होंने राइटिंग में नहीं लिखा था दोस्त। 13% ऐसे लोग थे उस 1979 के बैच में, उस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर, जिन्होंने राइटिंग में नहीं लिखा था दोस्त। और उसमें 84% ऐसे लोग थे हैड नो स्पेसिफाई गोल्स एट ऑल, उन्होंने किसी तरह का कोई गोल नहीं बनाया था। वो उस लकड़ी के टुकड़े के समान उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया था दोस्त। व्हाट इज द रिजल्ट्स आफ्टर 10 years? क्योंकि ये एक स्टडी चल रही थी, क्योंकि ये सर्वे हो रहा था, क्योंकि इसके ऊपर नजर रखा जा रहा था कि जो 3% जिन्होंने गोल लिखा था उनके क्या रिजल्ट्स रहे। 13% के पास गोल था लेकिन राइटिंग नहीं लिखा, तो क्या रिजल्ट आया। 84% ने कोई स्पेसिफाई गोल्स नहीं लिखा था ही नहीं उनका गोल, तो व्हाट इज द रिजल्ट्स। एक जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का किताब है, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यानी ये बुक है उसका, वो उसमें लिखा हुआ है कि 1989 10 साल के बाद क्या हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट्स। और वो रिजल्ट्स ये आया दोस्त, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, कि 3% विद द रिटन गोल्स were earning on average the 10 times as much as other 97% put together। यानी जितना 90% लोग कमा रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा जिन्होंने 3% जो थे जिन्होंने गोल लिखा था वो 10 टाइम्स कमा रहे थे। 10 टाइम्स, यानी वो दुनिया के बहुत ज्यादा पैसे को अर्न कर रहे थे और अपने गोल को अचीव करके बैठे हुए थे दोस्त। जो 97% जो लोग कमा रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा इनके पास था। दैट इज अ पावर ऑफ गोल। ये होता है गोल की पावर दोस्त। माय डियर फ्रेंड, जब ये साइंस मुझे पता लगा, मेरे पास 2006 से लेकर 2007-8 से लेकर आज तक मेरे पास डायरी है, और मेरे डायरी के पहले पन्ने पे हमेशा मेरा गोल डिफाइन होता है और मेरे सिग्नेचर होते हैं। ये अभी 2020 का डायरी है, इसके ऊपर गोल डिफाइन लिखा हुआ है कि अक्टूबर 2020 20 लाख पर मंथ, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, बैंक में 1 करोड़ रुपया, 12 फ्रंट लैग जिसमें 5 लाख पीवी का बिजनेस। मेरे पास 10 साल, जितनी भी 10 साल डायरेक्ट सेलिंग करते हुए हो गया, 10 साल की डायरी मेरे पास अभी भी है। यू कैन चेक माय डायरी, दिस इज द पावर ऑफ रिटर्न। जो मैंने लिखा है, आप मेरे पिछले साल का डायरी देखिए, उससे पिछले साल का डायरी देखिए, उससे पिछले साल का डायरी देखिए, उससे पिछले साल का डायरी देखिए। जब भी लॉकडाउन खुले आप मेरे पास आइए, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। और जो मैंने गोल लिखा, मैं 99% वहां तक पहुंचाऊं दोस्त, उस चीज को मैं पहुंचाऊं, क्योंकि गोल ने मेरे अंदर वो ताकत, काम करने की भावना, वो मेरी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग में बहुत बड़ा रोल है इस गोल का। सो माय डियर फ्रेंड, रिटर्न योर गोल्स। आज ही जाकर ईमानदारी से अपने डायरी खरीदिए और इसके ऊपर अपने पहले पेज पर गोल लिखिए और सिग्नेचर करिए। सो डिफाइन योर ड्रीम्स, मास्टर प्लान फॉर योर ड्रीम्स। जब आप डिफाइन कर लेंगे तो उसके लिए मास्टर प्लान क्या है। मास्टर प्लान है सबसे पहले ईयरली प्लान। अपने गोल में सबसे पहले 1 साल में आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए अभी 50,000 का चेक कमा रहे हैं, तो आप अगर 1 लाख का चेक कमाते हैं तो ईयरली गोल में लिखिए इसको। अगर आप 2 लाख का चेक कमा रहे हैं तो 3 लाख का ईयरली गोल लिखिए। अगर आप 4 लाख का चेक कमा रहे हैं तो 5 लाख ईयरली गोल लिखिए। अगर आप 6 लाख का चेक कमा रहे हैं तो 7 लाख लिखिए। ईयरली प्लान, 1 साल का प्लान क्या है। और उसके बाद
हर 3 महीने में रिवाइज करना, यानी क्वार्टरली प्लान आपने लिखना है। जब आप क्वार्टरली लिखेंगे तो आप ईयरली को अचीव करते हुए दिखेंगे। उसके बाद मास्टर प्लान में आता है मंथली, यानी आप मंथली कितना चेक इंप्रूव करेंगे। अगर आपको 1 लाख का चेक इंप्रूव करना है तो उसमें हर महीने 5,000 10,000 रुपए का चेक आपका मंथली ग्रो करना चाहिए। और मंथली चेक कब ग्रो करेगा? जब उसके अंदर आपका डेली एक्शन प्लान होगा दोस्त। जब आपके डेली एक्शन प्लान्स होंगे, जब आप सुबह उठकर डेली अपने एक्शन प्लान को लिखेंगे। मेरा नियम है दोस्त, मैंने जो डायरी बनाई हुई है, मैं डायरी हमेशा लेता हूं, वो इसी तरीके का लेता हूं। ये डायरी में सबसे पहले मेरा होता है, मैं स्पेशल जाता हूं मार्केट में डायरी खरीदने स्पेशल, और इस पे सबसे पहला पेज देखता हूं मैं अपना प्लानिंग का। कंपनी भी डायरी देती है, लेकिन मैं जो डायरी वो भी रखता हूं, लेकिन ये डायरी मेरा स्पेशल मेरी सफलता के लिए मैं इस तरह का चूज करता हूं। और इसके आगे जो भी डेट होता है, जैसे आज का डेट है, आज अगर हम बात करें, आज 11 तारीख है, मैं सुबह उठ के सबसे पहले इसमें अपने सारे प्लान्स लिख लेता हूं। डेली मेरे एक्शन प्लान होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी मेरे काम करने हैं। जैसे अभी तो लॉकडाउन में क्या काम है, इसमें एक्सरसाइज है, इसमें जूम ट्रेनिंग 12 बजे लिखा हुआ है, इसमें सेल्फ लर्निंग भी लिखा हुआ है दोस्त। ये डेली उठकर टू डू लिस्ट डेली उठकर सुबह लिख लीजिए। देन योर पर्सनैलिटी इंप्रूव, तब आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, तब आप डिसिप्लिन दिखते हो, तब आप छाने वाला दिखते हो, तब आप जीतने वाले शख्सियत दिखते हो। सफलता के लिए आप कोई जरूरत नहीं है आप पढ़े लिखे हो ना हो, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं, आप छोटे हैं बड़े हैं, आप काले हैं गोरे हैं, नाटे हैं पतले हैं दुबले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दिखने में कैसे लगते हैं आप। आपकी इमेज बड़ी छोटी है, खराब है, पैसे वाले हैं नहीं पैसे वाले हैं, जेब में कुछ है चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। रेसिपी, सफलता की रेसिपी की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए अगर हमारे दिल्ली के अंदर सबसे फेमस है चाट, ये चाट पकौड़े फेमस है मान लीजिए, या छोले कुलचे बहुत फेमस है, छोले भटूरे बहुत फेमस है हमारे इंडिया के अंदर। मान लीजिए हल्दीराम के छोले कुलचे छोले भटूरे बहुत फेमस हैं हल्दीराम का। तो हल्दीराम की जो रेसिपी है, अगर वो हल्दीराम आज दिल्ली में है, तो अगर वही हल्दीराम अगर बंगाल में खुल जाए, कोलकाता में खुल जाए, मद्रास में खुल जाए, चेन्नई में खुल जाए, तो दोस्त वो रेसिपी उसी हिसाब से वहां भी बन रही है, तो वो वहां भी सक्सेस हो जाएगी। क्योंकि सफलता के लिए रेसिपी की जरूरत है, ना कि स्टेट कौन सा चाहिए आपको। अगर आपको सफलता की रेसिपी पता है तो आप सफल होंगे ही होंगे। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप गांव से हैं, शहर से हैं, छोटे हैं बड़े हैं, पैसे हैं चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो द रेसिपी ऑफ द सफलता, सफलता की रेसिपी पता होनी चाहिए दोस्त। मैं आज आपको अपने सीक्रेट्स बता रहा हूं, आप मेरे को एक एक चीज चेक कर सकते हैं दोस्त। इन चीजों के वजह से आज ये सफलता है मेरे पास। सो माय डियर फ्रेंड, मैड हो जाइए अपने गोल के लिए, पागल हो जाइए अपने गोल के लिए, पागलपंती रखिए। क्योंकि मैड का मतलब है मैसिव एक्शन डेली, यानी मैसिव तरीके से अपने आप को एक्शन प्लान में रखिए, अपने आप को अलर्ट रखिए। कभी दिल करे ना करे लेकिन जान फूकिए, मन करे ना करे लेकिन मन को मनाइए, अंदर से गाली दीजिए अपने आप को, थप्पड़ मारिए, कुछ भी करिए, अपने अंदर घुसा मारिए, यस मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, मैं मैड हूं अपने गोल के लिए दोस्त। गोल बाइंग, जो मैंने गोल बनाए थे दोस्त कि मुझे मर्सिडीज बेंज कार खरीदी थी, आई बाउट, मैंने खरीदा मर्सिडीज बेंज। मैंने अपने गोल में लिखा था कि मैं, हमारे पास कोई फ्लैट नहीं था, रहने का जगह नहीं था दोस्त, सो मैंने अपने लिए फ्लैट भी लिया जिस जगह से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आज मैं शानदार नोएडा के फ्लैट में रहता हूं। माय डियर फ्रेंड, एक और मेरा ड्रीम था कि जमीन के साथ घर होना चाहिए, उसमें एक छोटा सा अपना खुद का पार्क होना चाहिए, खुद का अपना लॉबी होना चाहिए दोस्त। एक ड्रीम था कि मदर के साथ शाम को चाय पीना है उस अपने छोटे से पार्क के अंदर। वो ड्रीम को मैंने पाला, वो लिखा एग्जैक्ट मेरे यहाँ से 10 मिनट के आगे ही मैंने रिजॉर्ट विला लिया है दोस्त। बहुत सारे लीडर ने उसको देखा है, संतोष यादव जी, उनको मैंने बुलाया था अपने रिजॉर्ट में, क्रिकेट खेला था उन्होंने वहां पर मेरे रिजॉर्ट के अंदर। खुद के स्विमिंग पूल है दोस्त, लगभग 2.25 करोड़ का ये विला है, जमीन के साथ है, 5 बेडरूम्स, अपना खुद का छत। ये ड्रीम है दोस्त, जो मैंने गोल लिखा अपना, जो गोल मैंने बनाया, जो गोल मैंने लिखा, आई अचीव। आज जो अचीव किया है वो जगह पे हम गए, अपने विला के ऊपर गए, ये वो विला है, ये अंदर की दुनिया अलग ही है दोस्त।
रिजॉर्ट है ये, राइज रिजॉर्ट विला, चारों तरफ जंगल ही जंगल, नदी ही नदी है इसके अंदर, मेन नोएडा सिटी, हार्ट सिटी के अंदर, खुद का क्रिकेट स्टेडियम, खुद का उसमें जॉगिंग पार्क, खुद के उसके अंदर आपके सारे वो हैं हेल्थ इक्विपमेंट्स, पर्सनल, नो अदर एंट्री, इसमें सिर्फ हम ही लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ग्राउंड स्टाइल में बना हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, चौथा चाहिए आपको सक्सेस के लिए, फॉलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रा, ओनली वन लेटर डिफाइंड, के एंड बी। के एंड बी का मतलब क्या है, के एफ पी एच का मतलब क्या है, बी एफ पी एच आपके नीचे है। इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आप विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, दोनों ही बहुत ही क्रिकेट खेलने में बहुत ही जबरदस्त उनकी मोमेंटम थी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने क्रिकेट को इतिहास में नाम रखा। आज सचिन तेंदुलकर का इतिहास है कि जितना रन उन्होंने बना दिया, आज उनके टेक्निक को उनकी लोहा मानती ही पूरी दुनिया मानती है दोस्त। दोनों के गुरु जो बचपन में थे क्रिकेट के गुरु, अब बहुत रामाकांत आचार्यकर दोनों के गुरु थे, और दोनों के गुरु जो थे दोनों को सेम सिखाते थे। लेकिन रिजल्ट में क्या फर्क पड़ गया दोस्त, और वो रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क आया, वो मैं बताने जा रहा हूं। वो रिजल्ट में आज विनोद कांबली का कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई दुनिया लोहा नहीं मानती, कोई दुनिया का बहुत बड़ा रन नहीं है जो उसको लोग टारगेट बनाए। लेकिन सचिन तेंदुलकर के पास वो अचीवमेंट है, वो कामयाबी है कि लोग छूने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो एक क्रिकेटर पैदा हो रहा है तो सचिन का नाम ले रहा है कि मुझे सचिन जैसा रन मारना, उसका रिकॉर्ड तोड़ना है सचिन का दोस्त। क्या फर्क पड़ गया दोनों के रिजल्ट में, व्हाट इज द डिफरेंस। एक बार क्या हुआ कि विनोद कांबली एक दिन नहीं आए, क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए नहीं आए, तो उनके गुरु ने पूछा कि भाई विनोद तुम कल क्यों नहीं आए। तो सर ये बहाने, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो गुरु जी ने कहा तुम नहीं आए, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो विनोद कांबली ने कहा के एफ पी एच, क्या फर्क पड़ता है सर, और क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं एक दिन नहीं आया। तो माय डियर फ्रेंड, वो डिफरेंस आपके सामने है। जब एक बार सचिन तेंदुलकर जब प्रैक्टिस के लिए गए, उनको 102 बुखार था, बुखार की हालत में गए थे वो प्रैक्टिस करने के लिए, आंखों में आंखें लाल थी, थके हुए नजर आ रहे थे। गुरु रामा आचार्य जी ने उनको पढ़ लिया और कहा तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। उन्होंने जब उसका हाथ छुआ सचिन का तो उनको बुखार था। तो गुरु आचार्य ने कहा कि तुम आज ये कैंसिल कर देते प्रैक्टिस, तुम घर में रहते, आराम करते। तो सचिन ने कहा कि सर, उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, गुरु आचार्य ने, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम नहीं आते, आज नहीं प्रैक्टिस करते तो क्या फर्क पड़ता सचिन, तुम बुखार में हो। तो सचिन ने कहा बहुत फर्क पड़ता है, बी एफ पी एच, बहुत फर्क पड़ता है सर। एक दिन का इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि दुनिया उसका टारगेट बनाती है, गोल बनाती है दोस्त। और विनोद कांबली ने कहा क्या फर्क पड़ता है सर, मैं एक दिन नहीं आया, तो आज आपके सामने वो रिजल्ट है दोस्त। हम बड़ी आसानी से बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। दोस्त ये फर्क पड़ता है आपके रिजल्ट्स में, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके रिजल्ट्स में दोस्त, कि अगर एक दिन आपने अपनी पर्सनालिटी के लिए काम नहीं किया, एक दिन आपने अपने ग्रूमिंग के लिए काम नहीं किया, अपने सक्सेस के लिए काम नहीं किया, एक एक दिन रोज 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 काम नहीं किया तो दोस्त, और एक दिन आपने नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है दोस्त, बहुत फर्क पड़ता है दोस्त, जो आपके सामने है। यस और नो, आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, बहुत फर्क पड़ता है दोस्त। अगर आप एक दिन, एक घंटे अपनी कामयाबी को आप छोड़ देते हैं, एक दिन आप सुस्त पड़ जाते हैं, एक दिन आलस्य हो जाते हैं आप, बहुत फर्क पड़ता है दोस्त, कामयाबी में बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूं दोस्त, बहुत फर्क पड़ता है जीवन में। सो माय डियर फ्रेंड, फेस मोर, पांचवा है फेस मोर चैलेंज इन द लेस टाइम। यानी अगले 5 साल का काम हमें 1 साल में करना है। अगर मान लीजिए हम 1 महीने से लॉकडाउन में हैं या 20 दिन से लॉकडाउन में हैं, तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा, अभी हम काम करते थे 5-5 घंटे, हम काम करेंगे 10 घंटे 20 घंटे तक काम करेंगे दोस्त, पागलों की तरह काम करेंगे, क्योंकि हमें 5 साल का काम 1 साल में करना है, 10 साल का काम हमें 1.5 साल में करना है, 20 साल का काम हमें 2 साल में करना है। सर, टर्न योर डिसाइड्स इनटू डेज। अपने ऊपर बर्डन लीजिए, अपने ऊपर पंगा लीजिए, अपने ऊपर प्रेशर लीजिए। जब आदमी प्रेशर में होता है तो बहुत बड़ा काम करता है दोस्त। मेरे पास पैसे की कमी थी, मैं कर्जे में था, बहुत प्रेशर में था, मैंने अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के सिवा और कुछ था ही नहीं चाह रहा मेरे पास, मैंने किया,
पर्सनालिटी को इंप्रूवमेंट, जब मैंने पर्सनालिटी को इंप्रूवमेंट किया, मेरे रिजल्ट्स आने चालू हो गए, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, मेरी बातें अच्छी होगी, मेरा डायलॉग अच्छा हो गया, मेरी प्रेजेंटेशन में पावरफुलनेस आ गई, मेरे विजन दिखाने के तरीके में चेंजिंग आ गया, लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए, मेरे बातों को समझते चले गए, और आज 18 से 20 लाख लोग का नेटवर्क, इतने सक्सेसफुल नेटवर्क मेरे नेटवर्क के अंदर है दोस्त, क्योंकि मैंने अपने प्रेशर लिया, अपने ऊपर पंगा लिया, अपने ऊपर दिक्कत में डाला अपने आप को। जब आप अपने आप को प्रेशर में लाओगे, निकलने के चांसेस ज्यादा हैं दोस्त, क्योंकि आपका ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में होता है। इसीलिए लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, एक दिन मीटिंग में नहीं आए, एक दिन मीटिंग नहीं दिखाई, एक दिन होम मीटिंग नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि आपके पैसे नहीं लगे उसके अंदर। अगर वही 20 लाख रुपया मैं आपका लगवा दूं, 20 लाख रुपीज आपका घर बिकवा के लगा दूं, माय डियर फ्रेंड, फिर बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपको जुकाम होगा, अगर आपके सर में दर्द होगा, अगर आपका मन नहीं कर रहेगा, तो भी आप आओगे, क्योंकि 20 लाख रुपया यानी जहां गर्दन अटकती है दोस्त, जहां गर्दन फंसता है, वहां काम निकलता है। और मुझे आदत है अपने ऊपर प्रेशर डालने का। माय डियर फ्रेंड, अभी मैंने 1 करोड़ का घर लिया जिसमें रहता हूं, मैंने एक और पंगा ले लिया 2 करोड़ का दोस्त, पंगा ले लिया पंगा, प्रेशर में डाल लिया अपने आप को, जीरो बैंक बैलेंस कर देता हूं हर महीने, प्रेशर में रखता हूं अपने आप को। तब काम करने की ये पागलपंती, ये जुनून, कोई बहाना मेरे पास नहीं है कि मैं काम नहीं करूंगा।